सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रस्की रेड के बारे में। ये कहानी है एक रशियन स्नाइपर की, जिसे कुछ लोग हल्के में लेते हैं, तब वो सबको अपना कमाल दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अफ्रीका का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है निकिता। थोड़ी देर के बाद वो अपनी पोजीशन ले लेता है। एक हथियारों की यहाँ पर बहुत बड़ी डील होने वाली है। निकिता ने उसी पर नजर रखा हुआ है। वो सब पे निशाना लगा करके रखता है। उसके साथ साथ अपने साथी से बात करने लगता है। इनकी बातचीत ऐसे ही चलती जाती है। तभी यहाँ पर कुछ और गाड़ियां आती है। तब हमें पता लगता है कि निकिता के आर्मी वाले लोग आ गए। थोड़ी देर के बाद इनका सीनियर बाहर आता है और आने लगता है आर्म्स डीलर की तरफ। इस चीज को देखने के बाद निकिता चौंक जाता है और उस पर निशाना लगा करके रखता है। तभी निकिता को अपने बचपन की झलकियां याद आती हैं। जब वो छोटा था तब अपने पिता के साथ बाहर जा रहा था, तब उन्हें गुंडों ने घेर लिया। उसके पिता मुकाबला करने लगे उन सारे गुंडों का। बहुत देर तक यहाँ पर लड़ाई होती रही। तभी एक आदमी आया जिसका नाम था करावोस्की। करावोस्की को देखने के बाद सारे लोग रुक गए। तब निकिता के पिता ने करावोस्की से कहा कि वो उसके बेटे को छोड़ दे, बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। तभी करावोस्की अपनी बंदूक निकालता है और मार गिराता है निकिता के पिता को। अब कहानी फिर से वर्तमान समय में चली आती है। निकिता का सीनियर ही करावोस्की है, जिसने उसके पिता को मारा था। निकिता हमेशा से बदला लेना चाहता था और उसे लगता है कि यही सही मौका है जब वो करावोस्की को मार गिरा सकता है। वो अपना ट्रिगर दबाता है और एक ही झटके में मार देता है करावोस्की को। लेकिन इस गोली को देखने के बाद सारे अफ्रीकन भड़क जाते हैं और चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। अब हर तरफ भगदड़ मच गई है। निकिता को एहसास होता है कि उसके साथी भी मारे जा सकते हैं अगर उसने जल्दी ही अफ्रीकन्स को नहीं रोका तो। तब वो एक एक करके अफ्रीकन्स को मारने लगता है और उसके साथी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सारे लोग भाग पाते उससे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें ज्यादातर सिपाही मारे जाते हैं। लेकिन निकिता अभी भी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। कई सालों का समय बीत जाता है। हम दोबारा निकिता को देखते हैं जो एक ऑर्डिनरी लाइफ बिता रहा है। उसने सेना को भी छोड़ दिया है। वो जैसे ही जगता है अपने रेगुलर रूटीन पर लग जाता है। वो सबसे पहले डांस करता है, उसके बाद मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो अपने आप को शेप में रख सके। निकिता को लड़ना बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपनी तैयारी कर रहा है। निकिता के पास एक पालतू कछुआ है। वो अपने कछुए को लेता है और चला जाता है अपने पड़ोसी के पास। उनसे कहता है कि उसे वापस आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तब तक वो चाहता है कि उसके कछुए को ये आदमी संभाल करके रखे। बदले में वो कुछ पैसे भी देता है। तब ये आदमी कछुए को अपने पास रख लेता है। निकिता बाहर जाता है तब कैफे में उसकी नजर पड़ती है कुछ लड़कों पर। वो उनके पास जाकर के उनसे बातचीत शुरू कर देता है। तभी ब्रोविको नाम का एक लड़का खड़ा होता है और डराना शुरू कर देता है निकिता को। लेकिन इतनी आसानी से निकिता नहीं डरने वाला। जब वो नहीं डरता तब ब्रोविको अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। देखते ही देखते अब वक्त ऐसा आ जाता है कि लगता है कि ये दोनों लड़ने वाले हैं। लेकिन ये दोनों लड़ना शुरू करते उससे पहले यहाँ पर सूट में एक आदमी आता है जिसका नाम है रिशाला। वो इन दोनों को रोकता है और निकिता को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तब ये दोनों कोने में चले जाते हैं। निकिता रिशाला को कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर काम के लिए बुलाया है। मैं इन नौसिखियों के साथ काम नहीं करूंगा, ये सारे काम को खराब कर देंगे। अगर मुझे इनके साथ काम करना है तो मुझे पता नहीं कि तुमने इन लोगों में क्या देखा है। रिशाला कहता है कि मैंने जिस काम के लिए इन्हें चुना है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हें इनके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसा चाहोगे सब कुछ वैसा ही होगा। तुम्हें बस अपने मिशन पर ध्यान देना है। इनके अलावा एक लड़की भी है जो तुम्हारी मदद करेगी। उसका नाम है क्वाशिलावा। वो पीछे ही बैठी हुई है। इतने कहने के बाद वो सारे लोगों के सामने लेकर के आता है निकिता को और बताता है कि निकिता ही तुम्हारा लीडर है। इस मिशन में तुम्हें इसकी मदद करनी है। निकिता जैसा कहेगा तुम लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा। कोई ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश ना करे। तभी हमें पता लगता है कि अल्कोहल फैक्ट्री के बारे में और उसके मालिक को देखते हैं हम एक बेसमेंट में जिसका नाम है वेस्ली। वेस्ली अभी अपने सारे साथियों के साथ बैठा हुआ है। ये लोग मीटिंग कर रहे हैं अपने काम को लेकर के। यहीं पर सर्गी नाम का एक लड़का है जिसके पिता यहाँ के सबसे बड़े माफिया हैं। सर्गी भी शेयर होल्डर है शराब की फैक्ट्री में। वेस्ली की एक नई असिस्टेंट आई है जिसका नाम है ईवा। ईवा जैसे ही यहाँ पर आती है सर्गी उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। तब ईवा गुस्सा हो जाती है और थप्पड़ मार देती है सर्गी को। तब सर्गी भी आग बबूला हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस लड़की को अभी के अभी काम से निकालना पड़ेगा। तो वेस्ली कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से हम सबके साथ बदतमीजी कर रहे हो और अभी तुमने इस लड़की के साथ भी बदतमीजी की। इसे काम से सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है और वो है तुम्हारा बाप। इसीलिए वापस जाकर के चुपचाप बैठ जाओ। तभी हम निकिता को देखते हैं जो अपने पूरे गिरोह के साथ चला आता है कि बेवरेज फैक्ट्री के पास। सब सारे हथियारों को बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन जब निकिता बाकी लोगों को बॉडी आर्मर पहनने के लिए कहता है तब वो सारे लोग मना कर देते हैं। निकिता दोबारा उन्हें बोलता भी नहीं। ये लोग अंदर जाने लगते हैं बेवरेज फैक्ट्री में।
तभी हम ईवा को देखते हैं जो एक फाइल को लेकर के आती है सर्वेलेंस रूम में। अंदर आने के बाद वो जैसे ही फाइल को रखती है सारे कैमरे की तरफ देखने लगती है और एक आदमी को शक होने लगता है ईवा पर। ईवा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो अंदर कुछ ढूंढने आई थी। फिर ईवा बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ निकिता ऐसे ही लोगों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वो बेवरेज फैक्ट्री के भीतर आ चुका है जहाँ पर अब सिर्फ हथियारों की तस्करी होती है। अंदर निकिता सबको ऑर्डर देते रहता है। बोरोविको को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सबसे बात करता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि बोरोविको को सारे लोग बोरो कह के बुलाते हैं। धीरे धीरे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, निकिता एक टेक्नीशियन को लेकर के जाता है वायर के पास और कहता है कि वो हमें किसी भी हालत में नहीं देखने चाहिए। तब वो कैमरे के टेप को बदलने लगता है ताकि पहले की इमेजेस चलती रहे। इसी बीच हमारे सामने सर्विलेंस रूम का दृश्य आता है और रोमा नाम का एक टेक्नीशियन बैठा हुआ है। उसे लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। वो दोबारा अपने काम पर लग जाता है। तभी हम बोरो को देखते हैं जो जाता है फैक्ट्री के गार्ड्स के पास, उन्हें बुली करता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। बोरो एक बढ़िया फाइटर है। देखते ही देखते वो 3 गार्ड्स को नीचे गिरा देता है बेहोश करके। निकिता ऊपर से इन सारी चीजों को देख रहा है। बोरो तब दिखावा करने लगता है निकिता के सामने कि वो एक बेहतरीन फाइटर है। तब निकिता अपना कमाल दिखाता है। वो चला जाता है बाकी गार्ड्स के पास और अकेले ही सबको धूल चटा देता है। लेकिन ये लोग यहीं पर नहीं रुकते। जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि अंदर के बहुत सारे गार्ड्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। तब ये सारे लोग उन पर टूट पड़ते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें लड़ते हुए देखने के बाद हमें पता लगता है कि इनका गिरोह बहुत ही तगड़ा है। सब बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट हैं। इन्हें लड़ना आता है। जब ये सबको बेहोश करके नीचे गिरा देते हैं तब चले आते हैं बाहर। बोरो की टीम का एक आदमी अभी भी टॉर्चर कर रहा है गार्ड को, जबकि गार्ड ऑलरेडी जमीन पर गिरा हुआ है और इनसे बोल रहा है कि ये लोग उसे छोड़ दें। लेकिन फिर भी बोरो का आदमी उसे नहीं छोड़ रहा। ये बात निकिता को बुरी लगती है। तब वो उसे डांटता है और कहता है कि कोई भी किसी को टॉर्चर नहीं करेगा, हमें चुपचाप आगे बढ़ते रहना है। ऐसे ही ये लोग अंदर आते जाते हैं। अंदर आने के बाद निकिता को एक बोर्ड नजर आता है जहाँ पर वो अपने पिता की तस्वीर देखता है। तब वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जैसे ही वो होश में आता है सबको कहता है कि हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। बहुत देर चलने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं कैफेटेरिया के पास। निकिता देखता है कि अंदर बहुत सारे गार्ड्स बैठे हुए हैं। तब वो सबको बाहर छोड़ करके अकेला अंदर जाता है। उसे देख करके सारे चौंक जाते हैं क्योंकि निकिता को किसी ने भी पहले नहीं देखा है। वो सब उठ के खड़े हो जाते हैं। निकिता सबको समझाता है कि मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम लोग बस मेरी बात को सुनो। लेकिन ये लोग नहीं मानते और निकिता को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। निकिता अकेले इन सारे लोगों से लड़ सकता है, लेकिन जब बोरो इस चीज को देखता है तब वो अपने सारे लोगों को लेकर के चला आता है अंदर और यहाँ पर घमासान लड़ाई होने लगती है। एक एक करके ये लोग सबको पीटने लगते हैं, लेकिन ये गार्ड्स इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। ये लोग भी इनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये लड़ाई बहुत देर तक ऐसे ही चलती जाती है। थोड़ी देर के बाद एक गार्ड हथियार निकाल लेता है और हमला कर देता है निकिता पे, लेकिन बड़ी ही फुर्ती के साथ निकिता उसे नीचे गिरा देता है। तभी लोग एक एक करके सारे के सारे गार्ड्स को बांधने लगते हैं। निकिता नहीं चाहता कि ये लोग किसी को भी मारे। ये लोग सिर्फ इन्हें बांध करके छोड़ेंगे तब तक जब तक इनका काम पूरा नहीं हो जाता। वहीं दूसरी तरफ हम एक गार्ड को देखते हैं जो बाथरूम में है। उसे सारी आवाजें सुनाई पड़ जाती हैं। इस गार्ड का नाम है जॉर्जी। वो चुपके से बाहर आता है और भाग जाता है फैक्ट्री से बाहर। तभी हम ईवा को देखते हैं जो स्टोर रूम के अंदर चली जाती है और हर एक बॉक्स को खोल करके तस्वीरें लेने लगती है। यानी कि ईवा एक घुसपैठिया है। वो इनका पर्दाफाश करने के लिए आई हुई है। तभी हम बोरो की टीम को देखते हैं। वो सारे गार्ड से लड़ रहे हैं। यहाँ के गार्ड्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है। वो लोग आते जाते हैं और ये लोग ऐसे ही सबको मार करके गिराते रहते हैं। तभी एक विशाल आदमी बाहर आता है। ये बहुत ही ताकतवर है। सारे के सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मारने लगता है। सबसे पहले वो बोरो को मार करके नीचे गिराता है और उसके बाकी साथियों को भी। एक वक्त के बाद इन्हें एहसास हो जाता है कि अकेले ये लोग इस आदमी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तब सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं उस आदमी को। बहुत देर लड़ने के बाद ये लोग उस आदमी पर काबू पा लेते हैं। तब उसे भी बांध करके जमीन पे लिटा देते हैं। दूसरी तरफ हम निकिता को देखते हैं जो देखता है बोरो को। बोरो की पसली टूट गई है। वो उसे इंजेक्शन देता है ताकि बोरो को ज्यादा दर्द ना हो और बाकी सारे लोगों को कहता है कि तुम लोग इसका ध्यान रखो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। बाहर हम जॉर्जी को देखते हैं जो आ चुका है पुलिस स्टेशन और यहाँ आने के बाद वो बताता है कि फैक्ट्री के अंदर कुछ घुसपैठिए घुस चुके हैं। वो जिस पुलिस वाले के पास रिपोर्ट कर रहा है उसका नाम है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर इन बातों को सुनने के बाद जॉर्जी को यहाँ से भगा देता है और कहता है कि मुझे पहले से पता है वहाँ पर हमला हुआ है, तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। बाकी अब निकिता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ऊपर जाने के लिए। वो मीटिंग रूम तक जाना चाहता है। तभी यहाँ की बिजली चली जाती है और थोड़ी देर के बाद बिजली वापस आ जाती है। तब सारे के सारे सिस्टम रिबूट हो जाते हैं। जिन कैमरों को इन लोगों ने हैक किया था वो वापस से काम करना शुरू कर देते हैं और रोमा देख लेता है कि इन लोगों ने सारे गार्ड्स को बंधक बना लिया है, सबको बांध करके रखा है। सिक्योरिटी चीफ भी इस चीज को देख लेता है। तो वो भागते हुए जाता है एंट्रेंस रूम के पास और दरवाजे को बंद कर देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। लेकिन निकिता और
उसके साथी दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तब तक सिक्योरिटी चीफ आकर के सबको बता देता है कि हम पर हमला हुआ है, कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। सर्गी भी परेशान हो जाता है। ये सारे लोग अपने अपने लिए हथियार लेते हैं और आने लगते हैं बाहर। निकिता के लोगों ने दरवाजे को तोड़ दिया है। थोड़ी देर के बाद वो अंदर चले आते हैं और रास्ते में इनका सामना होता है सारे के सारे शेयर होल्डर से, जिसे देख करके सब लोग चौंक जाते हैं। सिक्योरिटी चीफ भी तैयार हो रहा है इनसे लड़ने के लिए और निकिता के सारे साथी भी। तभी रिशाला पीछे से आगे आता है और कहता है कि हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ नेगोशिएट करना चाहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी चीफ इन बातों को नहीं सुनता और वो एक दमदार किक मारता है रिशाला को। तब रिशाला जाकर के गिर जाता है नीचे। इस चीज को देखने के बाद निकिता के सारे साथी लड़ने लगते हैं और दोबारा यहाँ पर घमासान लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। ये लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं। निकिता लड़ने लगता है सिक्योरिटी चीफ से। ये लोग चले जाते हैं स्वॉर्ड वाले रूम में, जहाँ पर हर तरफ तलवारें हैं। अब ये लोग तलवारों से लड़ रहे हैं और बाहर शेयर होल्डर्स ने हमला कर दिया है बोरो की टीम पर। उनके बीच भी लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है। थोड़ी देर के बाद हम रोमा को देखते हैं, जो सारे सिस्टम को तबाह करना चाहता है। तभी दिमित्री नाम का आदमी यहाँ पर आ जाता है, जो मिला हुआ है निकिता के साथ। वो जब रोमा को देखता है तब उसे मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें सारे के सारे सबूत चाहिए। वो जल्दी मार करके रोमा को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ बोरो के लोग भारी पड़ते हैं शेयर होल्डर्स पर। वो उन्हें पीटते हैं और दोबारा लेकर के चले जाते हैं मीटिंग रूम में और उन्हें वहीं पर बंधक बना लेते हैं। तब रिशाला उनसे बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम लोगों के सारे शेयर्स मुझे चाहिए। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तब तुम सब जाओगे जेल, क्योंकि तुम्हारी सारी काली करतूत मैं सरकार को बता दूंगा। वहीं बोरो के सारे लोग एक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस दरवाजे के अंदर वेस्ली है। वेस्ली भी तैयार बैठा है। जब उसे लगता है कि ये दरवाजा टूट जाएगा तब वो गोली चलाना शुरू कर देता है। गोलियों को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए ये लोग साइड हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चली हैं। पास पड़ोस के लोग कंप्लेन कर देते हैं पुलिस वालों के पास। तब अलेक्जेंडर को यहाँ पर आना पड़ता है, लेकिन अलेक्जेंडर से पहले ही रिशाला ने बात कर ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो फैक्ट्री के अंदर नहीं है। फिर भी वो दरवाजे तक आ जाता है। तभी वो खिड़की पर देखता है वेस्ली को। वेस्ली अलेक्जेंडर को कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। वेस्ली नहीं चाहता कि फैक्ट्री के अंदर पुलिस वाले आए, वरना उन्हें पूरी सच्चाई पता लग जाएगी कि अंदर ये लोग क्या कारोबार करते हैं। तब अलेक्जेंडर यहाँ से निकल जाता है। इसी बीच निकिता बात करता है क्यूरियो से और कहता है कि तुम जा करके ले करके आओगे वेस्ली को। तब क्यूरियो जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे ईवा मिल जाती है। वो ईवा को पकड़ने की कोशिश करता है। तब ईवा भागने लगती है। वो ईवा के साथ जबरदस्ती करता है। तभी यहाँ पर निकिता आ जाता है और डांटने लगता है क्यूरियो को। वो कहता है कि तुम्हें एक लड़की के साथ ऐसे नहीं पेश आना चाहिए। इस बात से क्यूरियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमारे बॉस नहीं हो, बार बार तुम हम सबको डांट रहे हो। वो अपने कुछ साथियों को बुलाता है और हमला कर देता है निकिता पर। ये सारे लोग एक साथ मिलकर के निकिता को मारना चाहते हैं, लेकिन निकिता एक बेहतरीन फाइटर है। वो बड़े ही आसानी से एक एक करके सबको मार के नीचे गिरा देता है, अकेला होने के बावजूद। तब ईवा यहाँ से निकल जाती है और निकिता उसे नहीं रोकता। वो जैसे ही बाहर आती है रिशाला उसे देख लेता है। तभी बोरो के सारे लोग हमला कर देते हैं निकिता पर और वो एक एक करके उसे पीटने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जमीन पर निकिता गिर जाता है। अब रिशाला ईवा को लेकर के जा चुका है वेस्ली के दरवाजे के सामने और वेस्ली को कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तब मैं तुम्हारे सेक्रेटरी को मार दूंगा, वो भी बड़े ही घिनौने तरीके से। इतना कहने के बाद वो कपड़े उतारने लगता है ईवा का। तब वेस्ली बाहर आता है बंदूक लेकर के, लेकिन ये लोग वेस्ली को पकड़ते उससे पहले निकिता आकर के ईवा को पकड़ता है और वेस्ली दोनों को लेकर के चला जाता है कमरे के भीतर। तब वेस्ली बंदूक तान देता है निकिता पर, लेकिन बड़े ही चालाकी के साथ निकिता बंदूक को छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेरे पिता यहाँ के एग्जीक्यूटिव थे। उस वक्त मैं छोटा था। एक रात मेरे पिता को पता लग गया कि इस फैक्ट्री में क्या होता है। तब वो आवाज उठाने के लिए निकले, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले उन्हें मार दिया गया। मैं अपने पिता का बदला लेके रहूंगा। इन बातों को सुनने के बाद ईवा कहती है कि मैं भी पुलिस में हुआ करती थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथी को मार दिया, इसीलिए मैं नकली नाम का इस्तेमाल करके यहाँ पर आई ताकि तुम सबका भांडा फोड़ सकूं। इसी बीच इनकी नजर पड़ती है दरवाजे पर। निकिता देखता है कि कोरोवस्की अभी भी जिंदा है। गोली लगने के बाद भी वो जिंदा बच गया था। वो एक बहुत बड़ी फौज लेकर के आया है। रिशाला और बोरो की टीम भी इस चीज को देख लेते हैं। वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। जल्दी ही बोरोवस्की के लोग दरवाजे को खोलते हैं और अंदर आना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता लग गया है कि यहाँ पर सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तभी निकिता भी वेंटिलेशन सिस्टम को देखता है ताकि वो यहाँ से बाहर भाग सके, लेकिन अब सारे के सारे लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही उनका सामना होता है रिशाला से। तब रिशाला कहता है कि यहाँ का मालिक अब मैं हूँ। इस बात को सुनने के बाद वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। निकिता को एहसास होता है कि वो उन सारे लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो उनके साथ ही अंदर आया था। वो वापस आकर के मदद करता है उनकी, ताकि उनमें से कोई भी मरे ना। वो क्रोवस्की के लोगों को मारने लगता है। सबको मारने के बाद वो देखता है कि उसके बहुत सारे साथी घायल हो गए हैं। तब वो रिशाला को कहता है कि इन सबको लेकर के यहाँ
यहाँ से जाओ। रिशाला कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। तब इनके बीच झड़प होने लगती है। ये लोग एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। तभी दिमित्री पीछे से आता है और वो रिशाला को बेहोश करके नीचे गिरा देता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी हम वेस्ली को देखते हैं जो कहता है कि सारे गार्ड्स को छुड़ाओ और हम बस में बैठ करके यहाँ से बाहर जाएंगे। ये सब लोग बस के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ निकिता के पास अब उसका हथियार आ चुका है, यानी कि स्नाइपर राइफल। जैसे ये लोग बस से बाहर आते हैं, कोरोवस्की के लोग उन्हें रोक लेते हैं और वो वेस्ली को लाते हैं बाहर और पूछना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर हमला किसने किया है। वेस्ली कुछ भी जवाब नहीं देता। तब वो लोग उसे पीटने लगते हैं, लेकिन अब कोरोवस्की निशाने पर है निकिता के। निकिता गोली चलाता उससे पहले उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि उन्होंने कैसे कहा था कि सच्चाई की ही जीत होती है, तुम्हें कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद वो रुक जाता है, लेकिन अब कोरोवस्की सबको अंदर बंद करवा देता है और वो सारे हथियारों को लेकर के यहाँ से बाहर जा रहा है। वो एक एक करके पूछता है कि मुझे बताओ यहाँ पर ये सब कुछ किसने किया। तब रिशाला अपना हाथ उठाता है, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले कोरोवस्की उसे मार देता है और सारे लोगों को कहता है कि तुम लोग लड़ने में बहुत माहिर हो। जिसे भी लगता है कि उसमें ताकत है आकर के मुझसे लड़े। तब एलेक्सी अपना हाथ उठाता है और जाकर के लड़ने लगता है कोरोवस्की से। कोरोवस्की बहुत ताकतवर है, वो बड़े ही आसानी से एलेक्सी को मार गिराता है। दूसरी तरफ निकिता भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो अंदर आता है और कोरोवस्की के लोगों को मारने लगता है। जैसे ही वो देखता है कि इस कमरे में कोरोवस्की नहीं है, अंदर आकर के वो सबके हाथों को खोलने लगता है और सबको कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। सब बस में बैठ करके यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन निकिता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो कोरोवस्की के सारे लोगों को मार देना चाहता है और कोरोवस्की को भी। वो आगे जाता है और जो भी उसे नजर आता है उसे मारने लगता है। वो हर जगह जाल भी बिछाता है और कोरोवस्की के सारे लोग जाल में फंसने लगते हैं। दूसरी तरफ बाहर बस में बैठ करके सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जब सब जा रहे होते हैं तभी वेस्ली बात करता है क्यूरियो से। क्यूरियो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ निकिता के मदद के लिए। तभी ईवा भी आ जाती है। इन दोनों को देखने के बाद वेस्ली भी रुक जाता है। अंदर निकिता अकेले ही सारे लोगों से लड़ते रहता है। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है, मगर वो एक एक करके सबको मार रहा है। तभी ये तीनों भी अंदर आ जाते हैं। क्यूरियो लड़ने लगता है बाकी लोगों से, लेकिन एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि वो अंदर फंस चुका है। जैसे ही वो देखता है कि गार्ड्स उसके पास आ रहे हैं, वो बॉम्ब से अपने आप के साथ साथ उन्हें भी उड़ा देता है। वेस्ली और ईवा भी घायल हो गए हैं। उन्हें कोरोवस्की देख लेता है और बंदूक लेकर के आता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन वो उन्हें मारता उससे पहले निकिता आकर के उस पर बंदूक तान देता है। तब कोरोवस्की कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम अच्छा लड़ते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। तब निकिता अपने बारे में बताता है कि वो किसका बेटा है और कोरोवस्की ने उसके पिता को मारा है। निकिता बचपन से बदले की आग में जल रहा है। इस बार वो आसान मौत नहीं देना चाहता कोरोवस्की को। वो अपनी बंदूक फेंकता है और लड़ना शुरू कर देता है। निकिता बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। कोरोवस्की उसके सामने नहीं टिक पाता। पहले वो उसे घायल करता है, फिर उसे स्टैब कर देता है उसके हार्ट में और यहीं पर कोरोवस्की की मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद निकिता को लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, वो इसी काम के लिए पैदा हुआ था। तभी वो देखता है कि कोरोवस्की अभी भी जिंदा है। वो दोबारा उस पर हमला करने लगता है। तब निकिता बंदूक उठाता है और गोलियों से छल्ली कर देता है कोरोवस्की को। तभी यहाँ पर ईवा और वेस्ली भी आ जाते हैं और वो समझाते हैं निकिता को कि वो इस जगह को छोड़ करके चला जाए, वरना पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।